हाय बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आपने पिछले भाग में द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करना और उसके उदाहरण को समझा। आज हम आपको ले चलते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध कैसे स्थापित करेंगे। आइए लेते हैं त्रिघात बहुपद। माना त्रिघात बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस t के तीन शून्यक अल्फा, बीटा तथा गामा है। बच्चों, ये त्रिघात बहुपद है, इसलिए इसके तीन शून्यक अल्फा, बीटा, गामा है। अब जब ये शून्यक हैं, इसलिए x माइनस अल्फा कामा x माइनस बीटा तथा x माइनस गामा त्रिघात बहुपद के गुणनखंड होंगे। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इजिकल टू बैलेंस है किसके? के एक अचर राशि है जिससे गुणा करा देते हैं। किसके बैलेंस में होगा? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। बच्चों, ये क्या कराया गया? ये गुणा करा दिया गया। इसका हम डायरेक्ट गुणा कराएंगे बराबर के। बच्चों, इसका इन सभी का गुणा कराएंगे तो आपका आ गया x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा। जब इन सभी का आपस में गुणा कराएंगे तो यही मान प्राप्त होगा। अब हम k से भी गुणा करा देंगे बराबर के एक्स क्यूब माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस के अल्फा बीटा और गामा, ये ब्रैकेट लगा दिया। दोनों ओर भाई एक ये पक्ष है एक ये पक्ष है, इसे आप यहां उतार सकते थे। दोनों ओर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स तथा अचर पद की तुलना कराने पर। आइए बच्चों, देखिए यहां पर ए एक्स क्यूब लिखा है और यहां क्या लिखा है? के एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब हटा देंगे तो ए बराबर क्या प्राप्त हो गया? के। उसी प्रकार बी बराबर क्या प्राप्त होगा? माइनस
के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सी बराबर क्या होगा? अब सी बराबर देखिए यहाँ क्या दिया सी के स्थान पर, भाई एक्स का गुणांक है, यहाँ एक्स का गुणांक क्या दिया है? के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और डी बराबर हो जाएगा माइनस के अल्फा बीटा गामा। बच्चों तुलना करा दिया, इनका नाम रख दीजिए 1 2 3 और ये हो गया आपका 4। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर बी। तो ये माइनस के इधर ले जाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू बी बटे माइनस के। इसको लिख सकते हैं, माइनस ऊपर लगाइए, बी बटे, और बच्चों समीकरण 1 से देखिए के बराबर क्या है? ए, और ये क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है? इसलिए शून्यकों का योग बराबर माइनस बी किसका गुणांक है? इस समीकरण में देखिए एक्स स्क्वायर का है, एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान ए क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक। बच्चों समझते हुए चलिए, पूरी मेहनत की जा रही है आपके साथ कि आप अगर महसूस करें तो हम आपके सामने ही बैठ करके आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन जिस समय बताया जा रहा है फिर वीडियो को स्किप न करें और इधर उधर न देखें, कॉपी पे पेन चलाते रहिए, वीडियो देखते रहिए, अच्छा लगेगा। आइए अब लिखेंगे समीकरण 3 से। बच्चों आराम से हल करिए। समीकरण 3 देखिए कहाँ है, ये है, इसको लिख देंगे के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इजिकल टू क्या दिया है? सी। के को उसी तरह ले जाइए उधर, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इजिकल टू सी अपान के इजिकल टू सी अपान, अब बच्चों के समीकरण 1 से देखिए के बराबर क्या है? ए आ गया, और ये क्या है? दो पद हैं तो लिख दीजिए दो शून्यकों के गुणन का योगफल। बच्चों ये जो हिंदी में लिखा गया है क्या है? अल्फा बीटा क्या है? शून्य, बीटा गामा क्या है? शून्य, गामा अल्फा क्या है? शून्य, और इनका गुणा कराया जा रहा है, का योगफल बराबर सी क्या है? एक्स का गुणांक अपान एक्स क्यूब का गुणांक। और क्या करेंगे? अब समीकरण 4 से, समीकरण 4 में क्या दिया है? माइनस के अल्फा बीटा गामा इजिकल टू टी, और ये अल्फा बीटा गामा इजिकल टू डी अपान माइनस के बराबर माइनस डी अपान, और के क्या है? ए, यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। बच्चों यही द्विघात बहुपद के
शून्यकों का गुणांकों के साथ संबंध है। आप देख सकते हैं शून्यकों का योग ये आया, ये बहुपद का मान है, और ये क्या है, b, और ये क्या है, ये बहुपद के गुणांक है ना, x क्यूब का गुणांक, x का स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक, b का गुणांक। और हमने जब शून्यकों का योग निकाला तो उधर इसमें गुणांक से संबंध हो रहा है। यही शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध होता है। बच्चों, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये सब अपनी कॉपी पर भी नोट करते जाएं। बोर्ड परीक्षा के लिए अच्छा होने वाला है। मिलते हैं अगले भाग में इसी पर आधारित एक क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।